LLM from abroad, is it a good choice? There are law firms and there are universities in India जो सिर्फ तुम्हारे यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही तुम्हें जॉब दे देंगे। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एकदम पूरा सब कुछ बेच बाच के चले जाऊँ बाहर 1 साल का LLM करने। तो क्या मुझे सोचना भी चाहिए अबाउट दिस? I have friends who have done their masters fully on scholarship, वाओ, including their living expenses. वो चूज करो कंट्री जहाँ पे तुम रह comfortable सकते हो। हाँ। और जिसका कॉस्ट तुम बेयर कर सकते हो। What are the opportunities after your LLM in abroad? हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता एंड मैं हूँ प्रियंका। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मान लो टॉप 5 में नहीं हुआ, टॉप 6 में नहीं हुआ, टॉप 10 में नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हो और व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस। सो वी हैव मेड प्लेंटी ऑफ वीडियोस प्रियंका, जहाँ पे हमने इंडिया के ऑप्शंस तो डिस्कस किए हैं, है ना। वी हैव डिस्कस CUET का एग्जाम आ रहा है, जल्दी आने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो CUET एक है, IIT खड़गपुर का IPR प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देन देयर इज ILI दिल्ली, ओ माय गॉड व्हाट अ कॉलेज। हाँ यार, मतलब बहुत सही है ना। वी हैव डिस्कस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस एज वेल। सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बोथ उसमें है ना, मतलब गवर्नमेंट ऑप्शन भी है, प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस भी हमने काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं। वी हैव वीडियोज ऑन ऑल अबाउट निर्मा, ऑल अबाउट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। यस, सो वी हैव डिस्कस्ड लॉट अबाउट दैट, बट आज डिस्कस करते हैं अबाउट LLM फ्रॉम अब्रॉड। किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कहाँ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि मान लो अगर मेरा टॉप 6, टॉप 7, टॉप 8 में नहीं हो रहा है ना, एंड बजट इज़ नॉट एन इशू और मे बी इट इज़, ठीक है। तो फिर LLM फ्रॉम अब्रॉड, इज इट अ गुड चॉइस? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई पर्सनली थिंक कि अगर आपको टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तक मिल रहा है, यू कैन टेक अ चांस। उसके अलावा अगर आपको पूरा 1 साल देना ही है, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ, और आप ऐसा भी नहीं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करोगे, ठीक है। आप कोई ना कोई मनी तो इन्वॉल्व होगी ही, आपको वो पैसा भी देना है, पर आपको ना तो वो एक्सपोजर मिले, ना वो करियर ग्रोथ मिले, हाँ, और ना ही आपके पास वो एक स्ट्रॉन्ग बैंडविथ हो जहाँ आप एक नेटवर्क डेवलप करके अपने लिए जॉब फेच कर सके। सो रादर देन चूजिंग एनी अदर यूनिवर्सिटी, other universities are good options too. You also have an option to go and pursue LLM abroad. ठीक है। आप अब्रॉड से LLM परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि LLM प्रोग्राम्स में मैम ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब क्या ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th, है ना, मैं बाहर से LLB कर लूँ या फिर बाहर से LLM करूँ? बाहर से LLM करना, क्योंकि LLB करने का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहला तो वो यूनिवर्सिटी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती हो, वरना वापस आके तुम इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर इंडिया में आके क्वालिफाइंग एग्जाम अलग से देना पड़ेगा। तो वो इतना लंबा हॉट पॉच वाला प्रोसीजर हो जाता है ना, कि उससे बेटर है ग्रेजुएशन इंडिया से परस्यू करके मास्टर्स बाहर से परस्यू करो। वो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो लिविंग कॉस्ट बढ़ जाती है, पर वो मास्टर्स 1 ही साल का होता है, 10 महीने टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो लिविंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, एंड यू गॉट द टैग, यू गॉट द फॉरेन एक्सपोजर विच मैटर्स टू गेट अ जॉब। सो मास्टर्स इज अ गुड ऑप्शन। तो मतलब वही दूसरी चीज़ यही था मेरा क्वेश्चन कि क्या दैट टैग ऑल्सो मैटर्स, लाइक कि आपने फॉरेन LLM किया हुआ है, क्या ये टैग मैटर करता है? डेफिनेटली देयर आर लॉ फर्म्स एंड देयर आर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया जो सिर्फ तुम्हारे यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही तुम्हें जॉब दे देंगे, because it's very difficult to get in those university. So if you actually got into those university, you definitely had a very good academic credentials, तभी आपको LLM में एडमिशन मिला, वरना मिलता ही नहीं। तो जॉब्स की तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है अगर आप आईवी लीग से अपना LLM करके आए हैं तो। ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मतलब इफ़ आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एकदम पूरा सब कुछ बेच बाच के चले जाऊँ बाहर 1 साल का LLM करने, तो क्या मुझे सोचना भी चाहिए अबाउट दिस? बिल्कुल सोचना चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो कई बार हमारी जो हम जहाँ लैक कर जाते हैं वो है रिसर्च।
सो देयर आर यूनिवर्सिटीज जो आपको फुल फ्लेजेड scholarships प्रोवाइड करते हैं. Oh. UK, US, mostly Scandinavian countries, they need students who are actually good students to pursue हाँ, higher हाँ. studies, क्योंकि अभी Scandinavian countries में कोई भी higher studies के लिए जा ही नहीं रहा है. So it depends. कुछ चीज़ों पे अगर आपका अकेडमिक क्रेडेंशियल्स अच्छा है, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छा है, अगर आपने सही यूनिवर्सिटी, हाँ. सही कोर्स टारगेट करके सही स्कॉलरशिप अगर टारगेट करी तो आपको मिल जाती है. आई हैव फ्रेंड्स हु हैव डन देयर मास्टर्स फुल्ली ऑन स्कॉलरशिप, Wow. इंक्लूडिंग देयर लिविंग एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग. Wow. तो हाउ डू यू सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज? हाउ डू यू सेलेक्ट कि आपको यूएस से करना है या यूके से करना है? कैसे करते हो आप सेलेक्ट? इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. हाँ. तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले यू चूज अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि आपको किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन ऑफर करना चाहिए. हाँ. ठीक है. जब आप अपना स्पेशलाइजेशन डिटरमाइन कर लो, देन मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है. उसके बाद चॉक डाउन ऑल द यूनिवर्सिटीज जहाँ तुम्हें लगता है ये कि इस सिटी में तुम रह सकते हो. हाँ. सो फॉर एन एग्जाम्पल, आर्बिट्रेशन की एक यूनिवर्सिटी सिंगापुर में भी है, यूएस में भी है, यूके में भी है. ओके. बट आई नो दैट मेरे लिए सिंगापुर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. तो तुम वो चूज करो कंट्री जहाँ पे तुम रह comfortable हो सकते हो. हाँ. और जिसका कॉस्ट तुम बेयर कर सकते हो. दैट इज ट्रू. बिकॉज यूके इज कंपेरेटिवली लेस कॉस्टली हाँ. एज यूएस. हाँ. हाँ. तो चूज योर स्पेशलाइजेशन. आफ्टर चूजिंग योर स्पेशलाइजेशन मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद उसमें से चूज दोज यूनिवर्सिटीज जिस कंट्री को तुम प्रेफर कर रहे हो. ठीक फिर है. स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन दोज यूनिवर्सिटीज. ठीक है. Once you have done your research, once you have listed down the universities where you want to apply, what next? उसके बाद हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है. अच्छा. कुछ रिक्वायरमेंट्स कॉमन होती हैं. जैसे? जैसे कि सबसे पहला अकेडमिक क्रेडेंशियल्स. हाँ. तो आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स की कॉपी सेमेस्टर वाइज और पूरी ईयर ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज इन हैंड रखनी पड़ेगी. हाँ. कई हाँ. जगहों पर आपको हो सकता है कि लैंग्वेज उसका ट्रांसफर करना पड़े तो वो करना पड़ेगा. हाँ. दूसरा होता है एलपीटी. एलपीटी इज योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. तो उनको सपने नहीं आ रहे हैं कि मेरी 5 साल की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में हुई होगी. हाँ. तुम्हें उन्हें प्रूव करना पड़ेगा. हाँ. तो तुम्हें या तो आइल्स, कई जगह पे टोफिल, कई जगहों पे जीआरई का स्कोर दिखाना पड़ेगा जहाँ पे तुम ये प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारा लैंग्वेज एज इंग्लिश अच्छा है. अच्छा है. हाँ. दूसरा ये. तीसरा, देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है. हाँ. इफ यू आर आस्किंग फॉर स्कॉलरशिप तो आपको एक फाइनेंशियल ऐसे लगता है. देन यू नीड टू हैव योर पासपोर्ट एंड यू नीड टू हैव लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम दोज पीपल जो अच्छा लिख पाए तुम्हारे लिए. तो ये तो कॉमन चीजें हैं जो हर यूनिवर्सिटी में लगती हैं. ठीक है. ठीक है. एंड what are the opportunities after your LLM in abroad? मतलब इंडिया आके तो you discussed कि काफ़ी चीज़ें हैं, पर if you want to settle abroad, can you do that? Definitely you can do that. So there are a lot of good opportunities. बहुत सारे तो शायद हमने नाम भी नहीं सुने होंगे. So people will be surprised, but there is a university called Geneva Academy of International Humanitarian Law. And because it's located in Geneva, it has its tie-up with United Nations. तो ये अपनी सारी. My friend did her LLM from there. Right. And she's working in United Nations. See, वो अपॉर्चुनिटी है. अगर आप आईवी लीग्स प्रेफर करते हो जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको कई बार रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफर कर देती हैं. यूके में अब ज्यादातर व्यक्ति एलएलएम करने के बाद वहीं सॉलिसिटर का एग्जाम देके वहीं प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देता है. सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर इफ यू डोंट वांट टू कम बैक यू कैन वर्क ओवर देयर. ओह, दैट इज सो ग्रेट, राइट? और उसके अलावा अगर इफ़ यू रियली वांट टू कम बैक तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ भी है. जैसे आज की डेट में टैक्स लॉ काफ़ी फेमस है. सो देयर आर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने अपना मास्टर्स टैक्स लॉ में किया, स्पेशली टैक्स प्लानिंग एंड पॉलिसी. ओके. और अभी हमारा जीएसटी और मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन इतना चला कि वहाँ से आने के बाद वो अपनी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म्स में काम कर रहे हैं एंड टॉप नॉच टैक्स कंसल्टेंटिंग फर्म. नाइस. तो देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज. आप उसको कैसे मोनेटाइज करते हो ये आपके ऊपर है. ओके. If you have any question with respect to LLM from abroad, any question, ठीक है, do let us know in the comment section. We'll try to make a video for that. And अगर कोई question ऐसा है जिसको comment में ही answer कर सके तो we'll definitely answer that. ठीक है, तो shoot all your questions. जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतना ज़्यादा हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे. एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस ऑन
LLM from abroad, university suggestions based on specific countries, subjects. specializations, anything you want to know. हाँ, तो let us know in the comment section, है ना? comment section में बताओगे तो we'll make a video on that. ठीक है? All right guys, thank you so much. ये वीडियो उन तक लोगों को भेज दो जो लोग सोच रहे हैं फॉरेन से LLM करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा है, बुरा है, महंगा है, सस्ता है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो. उनके क्वेश्चन भी हम आंसर कर देंगे. ठीक है? एंड ऑल्सो सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब. ठीक है? सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक कर दो. All right, thank you. Bye bye. Bye guys.